दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम चर्चा करेंगे, आज जिस महान पुरुषों पर हम बात करेंगे, उनके बारे में मैं क्या बोलूं? उनके बारे में अगर आप जान जाएंगे, उनके बातों को आप समझ जाएंगे, उनके जीवन को समझ करके अगर उनके राहों पर अगर 1% भी चलने का प्रयास करेंगे, तो आपका जीवन इस धरती पर ही स्वर्ग बन जाएगी। जिनके बारे में ओशो ने कहा था दोस्तों कि आकाश में बहुत सारे तारे हैं और सभी तारों का एक ही तरह की रोशनी है, लेकिन उसी रोशनी में जो एक व्यक्ति है जो हमेशा उल्का पिंड की तरह चमकता है, वह नाम है संत रविदास का। दोस्तों, संत रविदास की माता का नाम कलकी थी। उनके पिता का नाम जो है संतोष दास या रघुनाथ दास के नाम से भी जानते हैं। ये बनारस के रहने वाले थे। 1377 ईस्वी में इनका जन्म होता है। बहुत मन्नतों के बाद जन्म होता है। कहते कि जब इनका जन्म हुआ था तो रामानंद का पहले ही आशीर्वाद मिल चुका था। और ये भक्ति आंदोलन की अगर बात करें दोस्तों, तो भक्ति आंदोलन का समय होता है भारत में। और उस टाइम में तुलसीदास की बात करें, रविदास की बात करें, आपको हरिदास की बात करें, आपको चैतन्य महाप्रभु की बात करें, कबीर की बात करें, ध्रुव की बात करें, तो बहुत सारे महान कवि उस समय में हुए। उन्हीं में से एक कवि का नाम अगर हम लें तो वो है संत रविदास। आज सभी रायदासिया फैमिली को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोगों को शक्ति दे। और रायदास ने जो संप्रदाय बनाया था, जो निर्माण किया था, और रायदास को फॉलो करने वाले राय दसिया कहलाते हैं। जिस प्रकार कबीर को मानने वाले कबीरपंथी कहलाते हैं, उसी प्रकार रविदास को मानने वाले, उनके पथ पर चलने वाले व्यक्ति को रायदसिया कहा जाता है दोस्तों। तो कहते हैं कि अगर हम रविदास की बात करें तो उनकी बातों की विचारधारा एक साइंस से जुड़ा हुआ मैटर है दोस्तों। अगर वैज्ञानिक तर्क से देखें तो व्यक्ति ने पूरी दुनिया में तो सिद्ध किया ही, अपने देश में उस समुदाय से आते थे, उस परिवार से आते थे जिसको उस समय काफी नीचा समुदाय कहा जाता था। आर्थिक रूप से उस समाज अगर पिछड़ा है, और उस पिछड़े समाज से अगर आते हो तो आप किसी न किसी जाति धर्म में जरूर बढ़ जाते हो। लेकिन जब आप अमीर बन जाते हो, आप रसूदार बन जाते हो, आप पावरफुल हो जाते हो, तो आपके पीछे जो भी जाति लगा हो वो जाति सब मिट जाती है दोस्तों। तो संत रविदास ने जो आत्मशोधन पे बात की थी, जो विचारों पर बात की थी, जो भगवान को कैसे आप प्राप्त करें उस पर बात की थी। तो पहले दृष्टांत की अगर हम बात करें तो संत रविदास जी आपको करुणा, ममता और एकता का प्रतीक है दोस्तों। उसके अंदर भारत के प्रति, भारतवासियों के प्रति, उसके अपने समुदाय के प्रति करुणा, एकता और जो समता की बात होती है उस पर काफी बात करते थे, क्योंकि उस समय में भक्ति आंदोलन चल रही थी। समाज के अंदर ऊंच नीच की खाई बहुत बड़ी थी। छुआछूत की बात बहुत बड़ी घटना थी समाजों के अंदर। एक दूसरे के शरीर में टच करना भी उस समय में अपराध माना जाता था। इस चीज को संत रविदास ने बखूबी समझा था। तो कहते हैं कि संत रविदास ने इस चीज को काफी जोरों पर उठाया और जा करके
समाज में जा जा करके उसने बताने का काम किया। कहते समाज के आर्थिक रूप से जो भी पिछड़े लोग होते हैं उनको समाज में उस समय कोई इज्जत नहीं था, उसको दिलाने का काम किया संत रविदास ने, उसको शिक्षित करने का काम किया रविदास ने। उनके पापा के पास कहते हैं कि जो चर्म उद्योग होते हैं, लेदर इंडस्ट्री होता है, उनका बहुत बड़ा कारोबार था। और रविदास को किसी भी तरह की बचपन में कोई समस्या नहीं थी पैसे की, क्योंकि उनके पापा बहुत बड़े चमड़ा कारोबारी थे। तो काम तो करते ही रहते थे, उनको पैसा वगैरह सब की दिक्कत नहीं होती थी। तो गरीब दुखियों को एक जोड़ी चप्पल हमेशा जब भी मौका मिलता था वो दान किया करते थे। सुनने में तो ये भी आता है कि वो एक जोड़ी चप्पल या जूता जो भी बनता था उनके यहाँ वो रेगुलर दान किया करते थे, जिनसे उनके परिवार में उनके परिवार के लोग थोड़ा तो नाखुश रहते थे, बट उनकी पत्नी हमेशा उनके साथ देती रहती थी। दोस्तों कहते हैं कि संत रविदास ने अन्न की चर्चा की, जो खेत में हम किसान पैदा करते हैं उसकी चर्चा की। कहा दोस्तों अगर अन्न आप कमा कर खाते हो, अन्न अगर आप दूसरे का नहीं खाते हो तो आपके अंदर की विकार जो होती है वो नष्ट हो जाती है और आप संस्कार में परिवर्तित कर लेते हो अपने आप को और आपका आत्मा पवित्र हो जाता है। दोस्तों मैं तमाम बच्चों को, तमाम विद्यार्थियों को ये बात ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि बेटे जब भी आप पढ़ाई करते हो तो किसी दोस्तों के यहाँ, मैं खाने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका मन ग्लूटोन की तरह नहीं होना चाहिए। आपका मन बाहर की वस्तुओं को खाने की तरफ नहीं होना चाहिए कि मैं चाउमीन खाऊं, मैं छोले भटूरे खाऊं, जो भी मार्केट में आता है खाने का। मोमोज का बहुत आज के डेट में प्रचलन है, पिज्जा का बहुत प्रचलन है, समोसे का बहुत प्रचलन है, ब्रेड पकोड़े का बहुत प्रचलन है। ये एक्चुअली आपके मन को अशांत करेगा दोस्तों, आपके मन को शुद्ध नहीं कर पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो घर के खाना खाने पर ध्यान दें, घर पे जो खाना बनता है उसी को खाएं, जिससे आपका मन शुद्ध रहेगा। और आप जब घर पे खाओगे तो आप देखोगे अपने मम्मी पापा के मेहनत को, और मेहनत से कैसे अन्न को प्राप्त किया जाता है वो चीज़ आपके अंदर आएगा, और आपके अंदर जो विकार होगी वो धीरे धीरे समाप्त होती चले जाएंगे और संस्कार में परिवर्तित हो जाएंगे आप, और आप दिन दूनी रात चौगुनी की तरफ अपने पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उन्होंने समाज को एक वैज्ञानिक तरीके से भी देखने का प्रयास किया। संत रविदास के बारे में कहते हैं वो इतने बड़े समाज सुधारक थे कि वो समाज को वैज्ञानिक तरीकों से भी देखने का प्रयास किया। उसका अगर हम एग्जाम्पल दें, उन्होंने मधुमक्खी और आपको मकड़े मकड़े जो होती है वो दोनों का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने समाज को समझाया कि जिस प्रकार मधुमक्खी जो है हर फूल पे जा करके वहां से रस चूस करके और हनी का निर्माण करती है, यानी मौध का निर्माण करती है, लेकिन उससे रस भी मधुमक्खी चूस लेती है, लेकिन उस पौधे को बहुत बड़ा वरदान देकर भी आती है। तो आपका विचार, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो व्यक्तित्व है, उस समाज को किस ऊंचाई पर लेकर जाती है वो संत रविदास में देखने को मिलता है। दोस्तों तो संत रविदास ने एक मधुमक्खी का एग्जाम्पल दिया, वो अपने तरफ से आप समझ सकते हैं कि एक मधुमक्खी जब किसी फूल पर बैठता है या बैठती है तो कहते हैं कि वो फूलों का जीवन भी बदल जाता है, जहां पर वो बैठती है वहां जहां से वो रस लेती है। उसके बारे में अलग अलग वीडियो पर अगर आप कमेंट करेंगे तो ये क्या साइंटिफिक रीजन है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो हम बात करते हैं
उसने समाज का एक धारा, तो इससे तुलना किया कि मधुमक्खियों की तरह एक धारा, उन्होंने तुलना किया दूसरों मकड़ी की तरह। जो मकड़ी होते हैं वो जो जाल बनाते हैं, आप जानते हो जो जाल बनाते हैं वो कहा जाता है, उनके जो जाल होते हैं दोस्तों वो जहर के ही जाल होते हैं। क्योंकि जो मकड़े होते हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को क्या अपना भोजन बनाती है, अपना भोजन बना करके, यानी उनका शिकार करके उससे ही वो अपना नेट यानी अपना जाल का निर्माण करती है। आपने देखा होगा मकड़े का जाल को। वही नेट का अगर जाल को अगर देखें तो आप बहुत बड़ी संदेश यहां से मिलता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि मकड़ी जब अपने जाल को निर्माण करती है या मकड़े जाल का निर्माण करता है तो जितने भी छोटे छोटे कीट पतंगे होती है उसको खा करके और उन्हीं का जो अवशेष होता है उन्हीं से वो क्या करता है, वो जाल का निर्माण करता है। तो समाज में एक धर्म ऐसे हैं जो बोलने वाले हैं, जो बहुत बोलते हैं। आपको दिखाई देगा कि अंदर की आत्मा अपवित्र है लेकिन बाहर वो इतने लंबे लंबे बातें करते हैं। ये बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिलेगा आपको, चाहे आपके समाज के अंदर की बात करें, चाहे आपके पॉलिटिकल लाइफ की बात करें अपने देश में, चाहे किसी भी संस्थान में जाए आप, तो कुछ बंदे आपको बहुत जनरस दिखाई देगा। अब बहुत सारे बंदे आपको इन जनरस दिखाई देगा। किसी क्लासरूम में जाओ तो बहुत सारे बच्चे आपको इनोसेंट दिखाई देंगे, बहुत सारे बच्चे इनोसेंट दिखाई नहीं देते हैं। उन पर बहुत सारे प्रभाव आती है घर से, समाज से। तो आप संत रविदास ने एक वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास किया कि हमको मधुमक्खी की तरह रहना चाहिए। जब हम किसी के यहाँ जाएं तो वहां सुखी और समृद्धि की भावनाएं लेकर जाएं, लेकिन किसी के यहाँ ऐसा न जाएं कि मकड़ी की जाल की तरह जाएं। तो मकड़ी के जाल को एक विशेष वर्ग से संबोधित किया था जिस समय में जाति प्रथा जोरोपति भारत में और भक्ति काल की जो घटना हुई हमारे समाज के अंदर, जो छुआछूत की भावना थी, रंग भेद की भावनाएं थी, ऊंच नीच की भावना थी दोस्तों, उसी में आपने देखा होगा आधुनिक भारत में भीमराव अंबेडकर के साथ समाज ने क्या किया। तो इसी पर उन्होंने बहुत जोरों से प्रहार किया और ये महान संत कहलाए। कहते हैं कि संत रविदास की अगर हम बात करते हैं तो उनके बारे में समाज के, क्योंकि उनके जाति की अगर हम बात करें तो कहते थे कि वो चमार जाति से आते थे। मैं जाति प्रथा को मानता नहीं हूँ, इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि आर्थिक रूप से कमजोर फैमिली से आते थे संत रविदास। लेकिन क्योंकि उस समय की बात थी, वो डिमांड थी और संत रविदास जी पर मुझे ये वीडियो बनानी है या जो बना रहा हूं मैं, जो आपके पास मैसेज जा रहा है। तो संत रविदास जी जिस जाति से आते थे दोस्तों, चमार के जाति से थे। और उस समय में चमार को बहुत नीच दृष्टि से देखा जाता था हमारे समाज के अंदर। संत रविदास ने इतनी ऊंचाई अपने समुदाय को उठाया, अगर उनके पथों पे वही समुदाय नहीं, हर व्यक्ति भारत को अगर उनको आत्मसात करे तो बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं दोस्तों। उन्होंने समाज के अपने जाति को तो ऊंचा उठाया है दोस्तों, उनको कहते थे नीची दास के। साथ में भारत में उनके जो शिष्य बने वो राजपूत कास्ट से भी बने। और इतना ही नहीं बने दोस्तों, अगर हम जाने, वो शिष्या बनी जिन्होंने, अगर भारत में राधा के बाद किसी के नाम लिया जाता है तो उस शिष्या के नाम लिया जाता है बहुत प्रेम से दोस्तों, वो है मीराबाई। मीराबाई संत रविदास की शिष्या बनी, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे कितनी प्रसिद्धि पाई उन्होंने कृष्ण की भक्ति में। तो कोई भी व्यक्ति जन्म से, कोई किसी कास्ट में नहीं होता है दोस्तों, कर्म से होता है। मन
अगर आपका पवित्र है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। मन आपका अपवित्र है तो आप बहुत दिनों तक जी तो सकते हो, लेकिन आपकी जिंदगी नर के समान हो जाती है दोस्तों। कहते हैं कि संत रविदास की बहुत सारे चमत्कार थी, उस एक चमत्कार की हम बात करते हैं। और वो लोकोक्ति थी दोस्तों कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उस पर कहानी है, वो पूजा कर रहे होते हैं, उसी टाइम एक पंडित जी गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। जब जाते हैं वो तो उसी संत रविदास के दरवाजे से होकर जब जा रहे होते हैं तो कहता है कि ए रविदास, मैं जा रहा हूं गंगा स्नान करने के लिए, तुम चलोगे क्या? तो रविदास ने कहा नहीं, आप जाइए और ये लीजिए 1 रुपया और गंगा माता को चढ़ा दीजिएगा मेरे नाम से, और कहिएगा कि रविदास ने कंगन कंगन मांगा है, सोने का कंगन, आप दे दो उसको। वो पंडित जी ने 1 रुपया ले लिया और हंसते हुए कहा क्या दे देंगे क्या माता तुमको? कहा जाओ, आपको वो दर्शन देगी और दे भी देगी। वो गया, गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद जब वो संत रविदास का पैसा उस पानी में वो डालते हैं तो माता कहते हैं कि इस पैसा के बदले रविदास ने कंगन डिमांड किया है। माता रानी ने उनको कंगन एक भेंट करती है। वो जब भी भेंट करती है तो उस पंडित को आश्चर्य लगता है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, मुझे तो कभी दर्शन भी नसीब नहीं हुआ, इनको तो इनके नाम पे ही दर्शन हो रहा है। वो आए, जब रास्ते में आ रहे होते हैं तो उनको मन में जो है गलत भावना जाग उठती है कि क्यों दे हम संत रविदास को, उसके पास साथ में झूठ बोल दूंगा कि दिया ही नहीं। वो क्या करते हैं, रास्ते में आकर एक सोनार को, वो मान लीजिए अभी के समय के अनुसार वो 2,000 रुपया मुकंगन को बेच देता है और पैसा वो लेकर घर पे अपने पति पत्नी इंजॉय करने लगता है। जिससे कि यहाँ ये कंगन बेचा जाता है दोस्तों। वो कंगन लेकर के, यानी वो सोनार वो नगर बधू के यहाँ जाता है, यानी उनके राजा की जो पत्नी होती है उनके पास पहुंचता है। और पहुंचने के बाद कहता है ये कंगन आप लेना चाहते हैं, काफी खूबसूरत है ये, मैंने मार्केट मेरे घर में रखा हुआ था बहुत सालों से, और मैं इसको चाहता हूँ कि अब समय पैसा की आवश्यकता पड़ेगी तो थोड़ा सा आपको दे दूं और कुछ पैसा प्राप्त करूं। नगर बधू ने देखा, काफी खुशी हुई कि बार ऐसा कंगन तो मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। ऑब्वियसली बात है, जिसको प्रकृति के थ्रू भेंट मिला हो, जिसको माता गंगा ने जिसको दिया, वो कंगन कैसा होगा। तो कंगन 5,000 रुपया में वो सुनार बेच देता है। और जब बेच देता है तो रात में जब पति पत्नी दोनों मिलते हैं, यानी नगर वधु और उनके पति जब मिलते हैं तो बात करते हैं कि एक हाथ में तो कंगन है पति देव, दूसरे हाथ में कंगन मेरे को मंगा दीजिए। वो सुबह सुबह फिर वो सुनार को बुलाता है, कहता है कि एक हाथ में कंगन तुमने दिया है, दूसरे हाथ का भी कंगन ऐसे बना कर दो मुझे, अगर नहीं बना दिया तो तेरे को फांसी पर लटका दूंगा। अब वो सुनार बड़ा दुविधा में पड़ जाता है कि मैं लाऊं कहां से। वो सुनार उस व्यक्ति को ढूंढता है, उस पंडित जी को ढूंढता है कि भाई तू कंगन कहाँ से लाया था। तो उसने सत्य बात वहां बताता है कि यार ऐसे ऐसे बात था और मैंने झूठ बोलकर तुम्हें सामने में बेच दिया, ये तो संत रविदास का कंगन था। अब ये बड़ा समस्या होता है कि भाई अगर तुमने ये दोबारा कंगन नहीं मंगाया ना तो मुझे फांसी पर लटकना पड़ेगा, और मैं बताऊंगा कि ये लाया था तो तुम्हें समझ लो कि तुम्हें भी फांसी पर लटकाएंगे। वो राजा हैं। वो बड़ा अफसोस व्यक्त करता है, कहता है ठीक है। फिर संत रविदास के पास जाते हैं वो और गलती माफ करते हैं। कहते हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ, मैंने आपका कंगन की ऐसे ऐसे घटना हुई, और मैंने पूरा वृतांत बताता है उनको। और अब ऐसा आदेश आया है कि अगर कंगन कल नहीं मिला तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो कहता है ऐसी बात है, कोई बात नहीं। वो कठौती वहां बगल में रखा होता है, कहता है जाओ इसमें पानी लेकर आओ। पानी लेकर आता है और कहता है कि माता 1 रुपया देता है, कहता है लो माता गंगा से बोलो कि कंगन देने के लिए। कहता है कि यहाँ दे देंगे वो? कहता है हाँ। कहता है माँ गंगा, ये कंगन
मुझे दोबारा चाहिए, संत रविदास ने डिमांड किया है, मांगा है। तुरंत फिर उस दोबारा एक कंगन उस कठौती में दिखाई देता है। वो कंगन लेकर के राजा के यहाँ नगर वधु वधु को दे दिया जाता है। ये चमत्कार पूरे भारत में ही नहीं, पूरे गांव में ही नहीं, विदेश तक फेमस है दोस्तों। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ऐसे बहुत सारे वृतांत हैं जो आपको संत रविदास से प्रभावित है। संत रविदास जी के जीवन की घटनाएं हैं। कहते हैं कि संत रविदास बनारस में एक ऐसे कवि के रूप में, एक ऐसे सितारे के रूप में, एक ऐसे समाज सेवी के रूप में, एक ऐसे युग पुरुष के रूप में जन्म लिए दोस्तों, जो युग युगांतर तक उनका नाम अमर रहेगा और अमरता के साथ उनके पथों पे लोग चलते रहेंगे। कहते हैं कि अन्न के बारे में मैंने बताया था दोस्तों। जब अन्न यानी खुद कमा करके खुद खाएंगे और उसका महत्व को समझेंगे तो आपके संस्कार जो है आपके विकार को समाप्त कर देगी। आपको विकार आपके व्यवहार को बढ़ाएगी और दिन पर दिन आप सुंदर, सुशील और समृद्ध होते जाएंगे। तो है तो बहुत कुछ बताने के लिए दोस्तों। कहते हैं कि अन्न के कारण ही उस समय में जितने भी कवि हुए सब समाज के उस वर्ग से हुए जो बहुत कठिनाई से अपने आप को जीवन में सुधारा। चाहे हम वेद व्यास की बात करें, चाहे हम वाल्मीकि की बात करें, चाहे हम हरिदास की बात करें, चाहे हम संत रविदास की बात करें, चाहे हम तुलसीदास की बात करें, चाहे हम चैतन्य महाप्रभु की बात करें, ये जितने भी महान, चाहे रामानंद की बात करें, ये जितने भी महान पुरुष हुए, ये सब उस फैमिली से आते थे दोस्तों, जहाँ आर्थिक रूप से काफ़ी कठिनाई थी उनके परिवार में और उन्होंने अपने समाज को सुधारने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग पंथ बना करके एक अभी जो भारत देखने को मिलता है जिसमें जाति प्रथा ना के बराबर है, वो चीज़ अगर किसी ने किया तो करने वाले सारे संतों में एक संत संत रविदास, उनकी जयंती पे आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप संत रविदास की एक एक शब्द को अपनाएं, अपने जीवन को शुद्ध बनाएं, अपने अंदर की विकार को आप हटाएं और संस्कार और व्यवहार को प्रवेश करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।